कोटा ट्रांसपोर्ट नगर में राख से भरे खड़े टैंकर में अचानक स्पार्किंग से भीषण आग लग गई। पास खड़े धान के ट्रक की त्रिपाल भी जल गई, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक हटाकर बड़ा नुकसान टाल दिया। सूचना पर 5 मिनट में 4 दमकलें पहुंची और करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। पास ही पेट्रोल पंप होने से बड़ा खतरा टल गया। जोधपुर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि पेड़ काटना अपराध जैसा है और अमृता देवी सहित 363 लोगों के बलिदान का उदाहरण याद किया। उन्होंने बताया कि पेड़ों में चेतना होने की अवधारणा वैदिक काल से रही है। 3 दिवसीय सम्मेलन में 264 वैज्ञानिक रिसर्च और नवाचार पर चर्चा करेंगे। जयपुर एसएमएस अस्पताल में शाम की ओपीडी शुरू करने पर चर्चा चल रही है, ताकि 3 बजे बाद पुरानी इमरजेंसी में बढ़ने वाली भीड़ को कम किया जा सके। ये ओपीडी केवल जनरल मेडिसिन विभाग संभालेगा। सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी के कमजोर संचालन और रेफरेंस समस्याओं के कारण मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। उदयपुर कोटड़ा में प्रस्तावित चक सांडमारिया और बुझा बांध के विरोध में आदिवासियों ने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बांध बनने से कृषि भूमि डूब क्षेत्र में जाएगी और सैकड़ों परिवार विस्थापित होंगे। समिति ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर दोनों परियोजनाएं तत्काल निरस्त करने की मांग की। अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की ईमेल धमकी मिलने पर पुलिस, एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों जगहों को खाली करवाकर घंटे भर सर्च ऑपरेशन चलाया। मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड से चप्पा चप्पा खंगाला गया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी को प्रारंभिक जांच में फेक पाया गया। अलवर में 2018 के मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में 3 पड़ोसियों को 10 साल जेल और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। आरोपियों पर घर में सो रहे परिवार पर हमला करने का आरोप था। कोर्ट ने 14 गवाह और 13 दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया। झुंझुनू में करबला मैदान के पास नगर परिषद की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। निर्माणाधीन 4 दीवारी तोड़ी गई और खोखे जब्त किए गए। कार्रवाई में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। तहसीलदार ने कहा कि कोई वैध दस्तावेज पेश करे, अन्यथा किसी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। भरतपुर जिले में बयाना विधायक ने जटमासी रोड की सड़क का औचक निरीक्षण किया। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जा रही थी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने घटिया सामग्री हटवाई और उचित सामग्री लगाने के निर्देश दिए। विधायक ने डिप्टी सीएम से शिकायत करने का ऐलान किया। 8 किलोमीटर सड़क निर्माण 15 करोड़ की लागत से हो रहा है। नागौर डीडवाना कुचामन में कार और ट्रेलर की भिड़ंत में एनआरआई दूल्हे और उसके चचेरे भाई की मौत हुई। परिवार हाल ही में इटली से शादी के लिए आया था। कार में पत्नी और 5 अन्य लोग घायल हुए। हादसा सुबह 11 बजे निम्बी जोधा पुलिया के पास हुआ। कार के परखच्चे उड़ गए और ट्रैफिक बाधित हुआ। बीकानेर राज्य के डीआईटी में रिक्त पदों पर 251 प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर को पोस्टिंग दी गई। किसी को हटाया नहीं गया। चयन शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली और गुणवत्ता के आधार पर हुआ। सभी को 12 दिसंबर तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। डीएलएड कोर्स की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी डाइट्स में लेक्चरर लगाए गए। भीलवाड़ा में घटिया कैरी बैग देने पर डी मार्ट को 5,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। कस्टमर अनामिका ने 2019 में शिकायत की थी। कंज्यूमर कोर्ट ने बैग की खराब क्वालिटी और अभद्रता को सेवा दोष माना। जुर्माना 1,000 रुपये मानसिक परेशानी और 4,000 रुपये अधिवक्ता फीस के रूप में तय किया गया। बहरोड में विधायक महंत बालकनाथ ने 3 साल पहले डीएसपी आनंद राव को धमकी दी थी। हाल ही में डीएसपी को खाटू श्याम में पोस्ट किया गया, जिस पर बालकनाथ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नियुक्ति रद्द करने और जांच की मांग की। मामला 2023 में बहरोड थाने में हुई फायरिंग और राजनीतिक बहस से जुड़ा है। नई दिल्ली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने नहीं दे रही। यह परंपरा अन्य सरकारों में होती थी। विपक्ष ने प्रदूषण, रुपए की मजबूती और फेक न्यूज पर भी सवाल उठाए। भाजपा सांसदों ने प्रदूषण कम करने में समय लगने की बात कही। नागौर के डीडवाना कुचामन में कार और ट्रेलर की भिड़ंत में एनआरआई दूल्हे रोहित प्रजापत और चचेरे भाई की मौत हो गई। शादी के 5 दिन बाद हादसा हुआ। परिवार इटली से आया था। पत्नी, माता पिता और अन्य 5 लोग घायल हुए। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और ट्रैफिक बाधित हुआ।
अलवर के सिलीसेड इलाके में देशी ठाठ होटल सहित 10 होटल ढाबों को यूआईटी प्रशासन ने अवैध निर्माण मानकर सील किया। इसके बावजूद होटल के अंदर काम जारी रहा। प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण हटाया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कार्रवाई का तरीका गलत बताया और कहा, अंदर बैठे लोग और पशु प्रभावित हुए। जयपुर में सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री बंद करने के विरोध में वकीलों ने कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन किया। वकीलों ने ज्ञापन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की। सरकार ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 में संशोधन कर पट्टों की रजिस्ट्री बिना कन्वर्जन और 90A के न करने के निर्देश दिए। बाड़मेर में पाकिस्तानी युवक हिंदाल भारत में घुसा। पड़ोस में महिला से अफेयर का मामला था। परिजनों और पाकिस्तानी पुलिस से बचने के लिए बॉर्डर पार किया। युवक जाटों के बाड़े में छिपा मिला। पूछताछ में राष्ट्रीय विरोधी गतिविधि नहीं पाई गई। आगे की कार्रवाई राजस्थान सरकार और बीएसएफ करेंगे। बारां में पुलिस ने 2 लाख के जेवर ठगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने महिला को सब्जी मंडी में बातों में फंसाकर नकली नोट और जेवरों की ठगी की। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर रघुवीर नगर और घोड़े वाली मंडी के आरोपियों को हिरासत में लिया गया। टोंक में मंदिर से लौट रहे परिवार की स्कॉर्पियो सहोदरा नदी में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। कार में फंसे लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। दुर्घटना पुलिया पर बैरिकेड न होने के कारण हुई। परिवार शादी के बाद दर्शन कर लौट रहा था। सवाई माधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह कॉलेज में छात्राओं ने परिवर्तन अभियान चलाकर सफाई की। 5 दिन पहले दिए ज्ञापन के बावजूद पानी और सफाई की समस्या नहीं सुलझी। वाटर कूलर खराब था, पढ़ाई व्यवस्थित नहीं हो रही। छात्राओं ने खुद हाथों से सफाई की। जयपुर पूर्व मंत्री महेश जोशी ने जेजेएम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ईडी कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर किया। कोर्ट ने शर्त रखी कि वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे। जोशी ने कहा कि वे हर पेशी में स्वयं उपस्थित रहेंगे। 7 महीने जेल में रहने के बाद वे 3 दिसंबर को बाहर आए। जयपुर राजस्थान सरकार बिना मंजूरी खेजड़ी काटने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स में 1 के बदले 10 खेजड़ी लगाने की शर्त लागू होगी। भू राजस्व अधिनियम और काश्तकारी अधिनियम में संशोधन कर बजट सत्र में ये प्रावधान लाया जाएगा। बांसवाड़ा सरकारी टीचर लीला ताबियार की हत्या के आरोपी महिपाल भगोरा को पुलिस ने बस स्टैंड पर सीन रिक्रिएशन के लिए लाया। आरोपी ने भीड़ के सामने घटना कबूली की उसने लीला के पेट में तलवार घुसा दी। हत्या के बाद वह जंगल की ओर भागा और उदयपुर से पकड़ा गया। कोर्ट में पेशी के दौरान वो लंगड़ाता दिखा। जयपुर एसओजी ने 3 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जिन्होंने विदेश से एमबीबीएस कर फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट बनाकर भारत में इंटर्नशिप की। आरोपियों ने 16 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए। जांच में पता चला कि ये पेशेवर गैंग विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को नकली एफएमजी सर्टिफिकेट दिलवाता है। टोंक स्वच्छता कार्यशाला में ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सड़क न बनने और पंचायत भ्रष्टाचार की शिकायत की। मंत्री ने राहत दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान 12 करोड़ रुपए से 168 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। टोंक में दाखिया बांध की नहर में पानी बढ़ाने की मांग को लेकर किसान 7वें दिन भी धरने पर हैं। बीसलपुर परियोजना के तहत दाखिया बांध की नहर में पानी समय पर नहीं छोड़े जाने से रबी की फसलें सूखने के कगार पर हैं। 12 किलोमीटर लंबी नहर में 12 घंटे में पानी पहुंचना चाहिए था, लेकिन 30 घंटे में केवल 6 किलोमीटर ही पानी गया। किसान सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सवाई माधोपुर के खंडार में किसान लूटर जाट ने तहसीलदार पर दबंगई का आरोप लगाया। तहसीलदार ने किसान के घर के सामने जेसीबी से खाई खुदवा दी, जिससे पेयजल लाइन टूट गई और घर का रास्ता बंद हो गया। कार्रवाई के दौरान पत्नी और बेटी के साथ मारपीट भी हुई। किसान ने कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तहसीलदार ने आरोप निराधार बताया। डूंगरपुर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने डूंगरपुर दौरे के दौरान कहा कि राजस्थान सरकार एक राज्य एक चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।
राज्य पिछड़ा आयोग, निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट के सहमति देने पर तुरंत चुनाव कराए जा सकते हैं। मंत्री ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई और अपराध दर में कमी और विकास कार्यों की जानकारी दी। श्रीगंगानगर पुलिस ने 2 तस्करों को 15 करोड़ की हेरोइन और 2 विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 14 जिंदा कारतूस और एक हैरियर एसयूवी भी मिली। जांच में पता चला कि दोनों विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे और हथियार तथा ड्रग्स पाकिस्तान से भारत में सप्लाई किए गए। आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं और उनके खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। बाड़मेर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बालोतरा दौरे पर कल्याणपुर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुईं। कार्यकर्ताओं ने उनसे शिकायत की कि उन्हें सूचना नहीं दी गई। राजे ने कहा कि सूचना जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को दी जाती है। महोत्सव में 65 रथ शामिल थे और राजे ने नगर भ्रमण में समाजजनों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने समाज को एकजुट रहने और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने का संदेश दिया।